नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। आज बात हम करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की। भारतीय जनता पार्टी के संगठन के चुनाव होने वाले हैं और संगठन के चुनाव से पहले ज़िला स्तर पर अध्यक्षों का चयन किया जा रहा है, उनके नामों का ऐलान किया जा रहा है। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का नाम का ऐलान होगा, कार्यकारिणी बनेगी और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। अभी इस वक्त जेपी नड्डा हैं, लेकिन सबकी नज़र उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई है। उत्तर प्रदेश में अभी कोई चुनाव होने वाला नहीं है। 2027 में विधानसभा का चुनाव होगा, लेकिन उससे पहले अब जो संगठन के ढांचे में बदलाव की चर्चा हो रही है, तो उस पर नज़रें टिकी हुई हैं कि किस तरह का संगठन वहां पर देखने को मिलेगा। ज़िला अध्यक्ष 70 बनाए गए हैं। नए ज़िला अध्यक्ष जो बनाए गए हैं उनमें 70 नामों की घोषणा की गई है, 70 ज़िलों के अध्यक्ष की। अब उन 70 ज़िलों के जो अध्यक्ष घोषित किए गए हैं वो समीकरण क्या है, और फिर अभी भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो क्या वही आगे भी अध्यक्ष होंगे या कोई नया नाम आएगा? और नया नाम अगर होगा, नया अध्यक्ष प्रदेश का बनने वाला है, तो वो कौन होगा? आज इस पर ज़रा हम इसका विश्लेषण करेंगे और विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य जी, बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश को आप बहुत करीब से देखते भी आ रहे हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है उसको आप समझ रहे हैं। पहला तो ये कि सब इंतज़ार कर रहे थे कि ज़िला अध्यक्ष के नामों की घोषणा हो, कौन बनेगा। अब 70 ज़िला अध्यक्षों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। जो नाम आए हैं और जो इक्वेशन बैठाया गया है, वो क्या संदेश देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है? देखिए आनंद जी, एक चीज़ रहती है, भाजपा 365 दिन चुनाव लड़ती है और सिर्फ 5 साल में 6 महीने पहले, साल भर पहले चुनाव की तैयारी नहीं करती है। वो चुनाव की तैयारी 5 साल करती रहती है। इसी कड़ी में भले ही अभी 2 साल बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हों, लेकिन उत्तर प्रदेश से पूरे देश में एक मैसेज आता है। तो उत्तर प्रदेश में जो 2024 में लोकसभा चुनाव में भाजपा को डिफीट मिली थी, उस रिजल्ट के उसी क्षण से भाजपा संघ, उसके सहयोगी संगठन सब सक्रिय हो गए थे कि ये डिफीट क्यों मिली। उसमें जो सपा का फार्मूला था वो पीडीए का फार्मूला है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। उसको क्रैक करने का काम भाजपा ने शुरू कर दिया है। अगर हम 70 जिलाध्यक्षों की बात करें और उनके नामों पे ध्यान दें, उनके सरनेमों पे यदि आप ध्यान देंगे, तो वो सरनेम में कहीं ओबीसी को महत्व दिया गया है। वोटर, उस ज़िले के वोटर के हिसाब से, उसमें वोटर जो किसको डिसाइडिंग वोटर कौन सी जात के हैं, उसको ध्यान दिया गया है। अगर हम बात करें कि उसमें जो मैसेज देने का काम किया, भले ही उसके अपने वोट कम हो, उस नेता की क्षमता, उस जिला अध्यक्ष की क्षमता कुछ भी ना हो या थोड़ी बहुत हो, लेकिन उसको इसलिए अध्यक्ष बनाया गया ताकि वो मैसेज जाए पूरे ज़िले में और उस जात के लोग, उस वर्ग के लोग, ओबीसी के लोग जुड़ें। यानी कि सपा सबसे पहला काम भाजपा ने 70 जिलाध्यक्षों को नाम घोषित करके उनके सरनेम को देख करके ये मैसेज देने की कोशिश की है कि पिछड़े में तो हम सेंधमारी कर ले जाएंगे, अल्पसंख्यक तुम अपने पास रखे रहो, वो एक अलग मैटर है, लेकिन हम पिछड़े को नहीं, आपका आधिपत्य उसमें नहीं आने देंगे। तो उसके तहत ये सभी 70 जिला अध्यक्ष घोषित किए गए हैं। हालांकि कई जिलों के अध्यक्ष अभी घोषित किए जाने बाकी हैं, उनकी अलग वजह है। वो क्या वजह है? देखिए, अगर हम उदाहरण के तौर पर कहें, हम 4 जिले लेते हैं बुंदेलखंड परिक्षेत्र के, तो उसमें झांसी, औरैया, आपका फतेहपुर, जालौन, औरैया नहीं सॉरी जालौन, झांसी, फतेहपुर और शायद ललितपुर और है। तो वहाँ पर स्थिति ये बन गई थी कि यदि एक नाम को घोषित किया जाता तो वहाँ पर कुछ विद्रोह, बवाल और बहुत ज़्यादा सड़क पर उतर करके कार्यकर्ता आ जाते। तो भाजपा ये मैसेज भी देना नहीं चाहती कि हमारे यहाँ किसी तरह की अनुशासनहीनता है। वो ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ सब कुछ सब ठीक है, जो कुछ भी है वो घर के अंदर है, सड़क पर नहीं है। तो उन जो जिले, मतलब एक से ज़्यादा नाम है और उस पर अभी सहमति नहीं बन पा रही है उन इलाकों में, उन जिलों में। बिल्कुल, एक तो सहमत नहीं बन पा रही, एक बात तो ये हुई सहमत नहीं बन पाई, उसमें समझाने बुझाने की कोशिश की गई और इस तरह से 70 नाम घोषित कर दिए गए। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है कि नहीं साहब, पहले वार्ड के चुनाव होंगे, फिर मंडल के चुनाव होंगे, फिर मंडल वाले अध्यक्ष को चुनेंगे। एक
प्रोसेस वो था, लेकिन उस प्रोसेस के से दीगर थोड़ा सा भाजपा ने अपने हिसाब से कार्यकर्ताओं की निष्ठाओं और सपा की सेंधमारी को ध्यान में रख करके पिछड़े वोट को ये नाम घोषित कर दिए, और जो नाम रह गए हैं उनको भी घोषित किया जाएगा एक सामंजस्य बैठाल के, आपस में मनाने के बाद और कुछ आश्वासन देने के बाद। यदि आप अध्यक्ष नहीं बनना है तो आपको फला जगह उपयुक्त सम्मान रखा जाएगा, उसके बाद बाकी जिले घोषित होंगे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कोर वोटर्स को अपने पास रखने के लिए जो लिस्ट आए हैं, जो नाम है जिला अध्यक्ष का, उस पर ज़्यादा फोकस किया। पिछड़ा और अति पिछड़ा में जो सेंधमारी की थी बीजेपी ने 2022 में सत्ता में आने के बाद, तो उसको फिर से जो लोकसभा के चुनाव में गड़बड़ हो गया था तो उसको फिर से बरकरार रखने। और ये एक चीज़ और कि क्या मायावती कमज़ोर हो रही हैं, उनकी पार्टी कमज़ोर हो रही है, तो दलित वोट जो छिटक जाते हैं रह कर, तो उसको भी खींचने की कोशिश इस लिस्ट में दिखाई दी है, वो भी इक्वेशन है इसमें? बिल्कुल है। देखिए, उसमें अगर हम ध्यान दें तो इन्होंने उसमें भी बैलेंस करने की कोशिश की हुई है। जैसे अब हम आपको बताते हैं कानपुर परिक्षेत्र। कानपुर देहात में अगर मिला लें तो 4 जिला अध्यक्ष घोषित किए गए हैं। कानपुर एक जिला है वैसे तो, लेकिन उसमें 3 जिले भाजपा के आते हैं, कानपुर उत्तर, दक्षिण, ग्रामीण। और उसका कानपुर, अगर हम देहात की बात करें तो अकबरपुर एक जिला है, लेकिन उसको कानपुर देहात बोलते हैं वहाँ पर। तो 4 जो इन्होंने यहाँ बनाए, एक ब्राह्मण बनाया, दूसरा इन्होंने ठाकुर बनाया, तीसरा कानपुर ग्रामीण से इन्होंने SC कैटेगरी से लाए हैं, पासवान, उपेंद्र पासवान ऐसे कुछ करके नाम है, और तीसरा OBC से सचान एक महिला बनाई गई कानपुर देहात से। तो ये एक कॉम्बिनेशन किया हुआ है चारों जातियों का, ताकि सभी जगह पर इनकी पैठ बन सके, उनको 2 साल में काम करने का मौका मिल सके, ताकि विधानसभा में कोई ऐसा ना कह सके कि नहीं साहब हमको मौका नहीं मिला, हमें ताकत नहीं मिली हुई थी। तो इन सब चीज़ों को पूरी तरह से बिल्कुल एक पैरामीटर्स बना करके उनमें सबको फिट कर दिया। अब आप अपना काम करिए और आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपना रिजल्ट देंगे, ये तय हुआ है। अब ज़िला का काम तो हो गया, 70 ज़िले के अध्यक्षों के नाम की घोषणा हो गई, और जो बाकी बचे हैं उनके नाम की भी घोषणा हो ही जाएगी कुछ दिन, एक आध सप्ताह के अंदर ये भी हो जाएगा। अब प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, ये एक बड़ा सवाल है प्रदेश अध्यक्ष को लेकर। क्या भूपेंद्र चौधरी रिटेन करेंगे, उनके ऊपर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी विश्वास करेगी, या कोई नया अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, उत्तर प्रदेश का कमान देगी उनको? देखिए, अगर हम बात करें भूपेंद्र चौधरी की, तो इनके अध्यक्षी में एक तरह से 2 चुनाव हो गए, विधानसभा का भी और लोकसभा का भी, दोनों चुनाव हो गए। लोकसभा में अपेक्षाकृत उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया, विधानसभा में अच्छा रिजल्ट आया, लेकिन ये तय माना हम मतलब कह सकते हैं दावे के साथ कि भूपेंद्र चौधरी रिपीट नहीं करेंगे, जो मेरे अपने सोर्सेज हैं, जो मुझे अपनी जानकारी है। देखिए, भूपेंद्र जी आनंद जी जब आए थे, भूपेंद्र चौधरी को तब लाया गया था जब एक किसान आंदोलन पश्चिम में बड़ा अंगड़ाई ले रहा था, बड़ा मतलब उथल पुथल सी थी किसान आंदोलन को लेकर के। तो उस समय एक जाट चेहरे की ज़रूरत थी भाजपा को प्रदेश में, और उस जाट चेहरे के माध्यम से मैसेज दिया गया जाट समुदाय के बीच में कि नहीं, हम आपके समुदाय को हम इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं। और भूपेंद्र चौधरी ने बाखूबी उस जिम्मेदारी को निभाया भी था। उत्तर प्रदेश की पश्चिम सीमा से उठने वाला जाट आंदोलन, किसानों का जो समर्थन करने वाला था, वो कहीं ना कहीं शांत हुआ, बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई। उनको प्रदेश अध्यक्ष से हटाया जाएगा, रिपीट नहीं होंगे, उनकी जगह पर कोई नया लाया जाएगा। क्या कुछ नाम जो नए हैं, उन नामों के बारे में भी आप कुछ संकेत दे सकते हैं कि कौन हो सकता है, कौन कौन लोग रेस में हैं? देखिए, भाजपा में रेस में शामिल होने वाले पिछड़ जाते हैं, मतलब वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है ना? तो जिनके नाम की चर्चा हो जाती है फिर वो आ नहीं पाते हैं। कुछ नाम चर्चा में चले और इन वेटिंग जो होते हैं वो भी नहीं हो पाते। हाँ, वो भी इंतजारी करते रह जाते हैं। अगर हम बात करें कि चर्चा में, तो चर्चा में 3-4 नाम आए थे, उनका काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज भी रही, तमाम लोग अपने लेवल से एक्सरसाइज करते रहे। लेकिन हमारे जो सोर्सेज हैं, मैं भारत एक्सप्रेस पर आज इस बात का एक तरह से वो करने जा रहा हूँ, बिल्कुल ओपन करने जा रहा हूँ। मेरे सोर्सेज हैं, अगर हम उन सोर्सेज पर अपने भरोसा कर सकें तो स्वतंत्र देव सरकार से वापस संगठन में आएंगे, प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। और उसकी एक बड़ी वजह भी है,
मतलब जो आपका अगला क्वेश्चन होता मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। योगी आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ के साथ, सरकार के साथ समन्वय और एक उससे बड़ी भी उपलब्धि है, वो ये है कि वो एक ज़मीनी कार्यकर्ता रहे हैं उत्तर प्रदेश में। उनको हर जिले के मंडल अध्यक्षों के, जो पुराने मंडल अध्यक्ष रहे हैं, जो जिला अध्यक्ष रहे हैं, वो नाम से जानते हैं, चेहरे से जानते हैं, भीड़ में बुला करके बोल देते हैं, हाँ भाई महेश तुम मंच पर आओ। तो वो जो उनकी एक कला है, आम कार्यकर्ताओं के बीच में जो उनकी पैठ है, वो एक ऐसा प्रदेश अध्यक्ष ही चाहिए था, उत्तर प्रदेश में चाहिए है। तो ऐसे में सबसे उपयुक्त सर्वश्रेष्ठ नाम जो आता है वो स्वतंत्र देव का आता है। ओबीसी उससे आते हैं, कुर्मी बिरादरी से हैं, इस नाते भी कुर्मी वोटर बहुत ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में। सपा ने उसमें ठीक ठाक सेंधमारी की हुई थी लोकसभा चुनाव में, ये भी एक बड़ी वजह है। वो वापस आए, एक कुर्मी नेता फिर से डेवलप हो, उसको एक बड़ी जिम्मेदारी संगठन की दी गई, ये एक मैसेज आए, ये भी एक बड़ा कारण है कि वही बनेंगे, मतलब जो मेरे अनुसार। और एक और जो मुझे इनपुट मिला हुआ है, केंद्र के अगर हम टॉप 3 लोगों की बात करें संगठन में, उनमें से टॉप 2 का मैसेज भी उनके पास गया हुआ है, फ़ोन भी गया हुआ है कि भाई आपको बधाई हो, आप प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। आप अपना सरकार का जो कार्यकाल है, आपके मंत्रालय का जो कामकाज है, उसको 10 दिन के भीतर समेट लीजिए, क्योंकि अब आपको संगठन की बड़ी जिम्मेदारी देखनी है और आप संगठन में अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हो जाइए। तो मेरे जो इनपुट्स हैं, मेरे जो सोर्सेज हैं, उसके मुताबिक आनंद जी स्वतंत्र देव भाजपा के संगठन में वापस लौट रहे हैं प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, और वो प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। तो एक बड़ा ऐलान और एक बड़ा नाम स्वतंत्र देव सिंह का कि प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के वो बनने वाले हैं, बनना है उनको। और जो सूत्र हैं और आदित्य जी के जो सोर्सेज हैं वो बहुत मजबूत सोर्सेज हैं, और इसी मजबूत सोर्सेज से उनको जो जानकारी मिली उसी के आधार पर वो इस बात के का ऐलान भी कर रहे हैं, स्वतंत्र देव सिंह के नाम का ऐलान भी कर रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह एक ऐसा नाम, आखिर में चलते चलते एक ऐसा नाम जो कि जो आला कमान है, अभी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, इन लोगों के साथ भी उनके अच्छे संबंध हैं, और योगी आदित्यनाथ के साथ भी उनकी ट्विनिंग बहुत बेहतर है। आप बिल्कुल देखिए, ये जो आपने बात कही, यही उनका मेन आभूषण है जो वो फिर से अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। आम कार्यकर्ता के बीच में उनकी बहुत अच्छी पैठ है, आरएसएस में वो बहुत अच्छी पैठ रखते हैं, संघ के बहुत कर्मठ स्वयंसेवक हैं। शीर्ष नेतृत्व की यदि हम बात करें, चाहे नड्डा जी हों, चाहे खुद मोदी जी हों, अमित शाह जी हों, वो सभी उनको पसंद करते हैं। योगी के वो पसंदीदा हैं ही। तो ये एक ऐसा नाम है जो निर्विवादित है, किसी विवादों में नहीं पड़ा, शांत सौम्य और बहुत सरल स्वभाव है उनका। बहुत सरलता के साथ वो किसी पद पर हो या ना हो, कभी आप उनके बंगले पहुंचिए लखनऊ में जो उनको मिला हुआ है, वहाँ पर कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी रहती है सुबह से लेकर रात तक, और वो सबसे मिलते भी रहते हैं। तो ये जो उनका स्वभाव है, वो जो सरलपन है, शायद इसी वजह से उनको नेतृत्व चाहता है कि वो फिर से संगठन की प्रदेश में कमान संभालें। तो भारत एक्सप्रेस डिजिटल की तरफ से ये एक बड़ी खबर हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में संगठन का जो चुनाव हो रहा है, और उस संगठन में जो प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर अभी विचार हो रहा है, हालांकि अभी कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन भारत एक्सप्रेस की तरफ से आदित्य द्विवेदी ये दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह होंगे, और उनके नाम पर मुहर लग चुकी है, अनाउंसमेंट होना बाकी है। और ये जो अनाउंसमेंट होना बाकी है, इसका सबको इंतज़ार है। इंतज़ार आप भी कीजिए, जब उनके नाम का ऐलान होगा एक बार फिर हम मिलेंगे और आदित्य जी से उस सोर्स के बारे में भी पूछेंगे। अभी तो हम सोर्स नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन उस दिन उस सोर्स के बारे में भी कि हम आपको उस दिन सोर्स तो नहीं बताएंगे, कुछ नई खबरें बताएंगे जो ब्रेकिंग होंगी। चलिए, तो अब इंतज़ार उस दिन का जब स्वतंत्र देव सिंह को एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। नाम का ऐलान होना बाकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर भारत एक्सप्रेस की तरफ से हम आपको दे रहे हैं। अभी इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बड़ी खबर के लिए आदित्य जी आपका। और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और जो ये खबर है, इस खबर के पर आप अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा, आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने भारत एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। नमस्कार।